हाँ जी, ये है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेज़ा। ये गाड़ी हमारे पास पिछले 4-5 महीनों से है, हम इसे चला रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे द टॉप 5 रीजंस व्हाई यू शुड कंसीडर बाइंग दिस कार। हमने 4-5 महीने रखी है गाड़ी और हम इस गाड़ी से बहुत इंप्रेस हुए हैं। भले ही देखने में बाहर से थोड़ी पुरानी ज़रूर हो गई हो और मारुति ने हालांकि इसे रिफ्रेश ज़रूर किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पुरानी लगने लगी है कंपेयर टू अदर राइवल्स। लेकिन पुरानी होने मतलब ये नहीं कि इस गाड़ी को आप टोटली इग्नोर करें। ये गाड़ी अभी भी उतना ही दमखम रखती है जितना पहले रखती थी। और सबसे पहला रीज़न इस गाड़ी को खरीदने का है ये बैज, ये लोगो, एस जो सुजुकी का लोगो है, इससे आपको टोटल पीस ऑफ माइंड फैक्टर मिलेगा। मारुति सुजुकी जो डीलरशिप नेटवर्क है और मारुति सुजुकी का जो आफ्टर सेल्स सर्विस सपोर्ट है वो सेकंड टू नन है। इससे ज़्यादा बढ़िया सेल्स सपोर्ट, आफ्टर सेल्स, स्पेयर पार्ट्स का इजीली अवेलेबिलिटी, किसी और सर्विस का बैकअप, ये सब चीज़ें आपको किसी और डीलरशिप पर या किसी और मैन्युफैक्चरर नहीं मिलेंगी। तो अगर आप मार्केट में हैं एक गाड़ी लेने के लिए जो आपको टोटल पीस ऑफ माइंड फैक्टर दे, लो रनिंग कॉस्ट दे, लो कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स दे, फ्यूल एफिशिएंट इंजन दे, तो ये गाड़ी आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए और कंसिडर करनी चाहिए। और स्पेशली अगर आप रहते हैं एक ऐसी जगह पे जो कि है दूर, मेन शहर से, मेन सिटी से दूर रहते हैं आप और आपके एरिया में बहुत कम सर्विस नेटवर्क्स हैं या सर्विस के जो कहते हैं सेंटर हैं, तो आपको ये बैज डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, लेना चाहिए। क्योंकि जो नए मॉडल्स अब आ रहे हैं, नई गाड़ियाँ जो आ रही हैं, उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका इतना अच्छा सपोर्ट नहीं रहेगा गाड़ी लेने के बाद। इस लोगों का मतलब एक और चीज़ है और वो ये है कि इसका जो ओवरऑल रीसेल वैल्यू रहेगी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। 5, 6, 7 साल बाद जब भी आप गाड़ी बेचते हैं तो मारुति सुजुकी गाड़ियों का रीसेल वैल्यू हमेशा ही बाकी राइवल से अच्छा रहता है। एनीवेज, दैट वाज रीजन नंबर 1 और बाकी रीजंस के लिए अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर और बताते हैं आपको द टॉप 4 रीजंस टू बाय द विटारा ब्रेज़ा। Woodmo are the online experts when it comes to spare parts, and the best point is that they are the spare parts for all vehicles in India। चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास एक लग्जरी कार हो, सबके स्पेयर पार्ट्स इनके पास हैं। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि they have the most extensive catalog of spare parts and they have the same spare part from a different वैरायटी ऑफ कॉम्पोनेंट मेकर, यानी कि आप चेक कर सकते हैं कैटलॉग को, आपको प्राइसिंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आपको कोई पार्ट अच्छा नहीं लगा तो दे ऑल्सो प्रॉमिस यू 10 days assured return without any hassles, and they also promise you doorstep delivery without any problems whatsoever. Check them out on the website and also download their app. It's available for both iOS as well as Android devices. हाँ जी, रीज़न नंबर 3 वाई यू शुड कंसिडर बाइंग दिस कार इज़ बिकॉज ऑफ द स्पेस एंड द कंफर्ट इन द बैक सीट। अब बाहर से गाड़ी काफ़ी बॉक्सी और स्क्वायर है और कुछ लोग कहते हैं कि इसका डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा चाकोर है। तो लोग कहते हैं चाकोर डिज़ाइन का क्यों है, ज़्यादा स्टाइलिश होनी चाहिए। जैसे अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन स्क्वायर और बॉक्सी बाहर से होने की वजह से अंदर स्पेस अच्छा खासा निकल जाता है। और जैसा आप देख सकते हैं नी रूम के मामले में इस गाड़ी में कोई भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, चौड़ाई की सीट भी मैंने अपनी हाइट और ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करी है। तो आपका ड्राइवर 5'10", 5'11" का है तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेडरूम भी अच्छा खासा है, शीशे ही बहुत बड़े हैं, क्वार्टर ग्लास विंडो मिली है आपको, तो आपको कभी भी गाड़ी में क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। खुला खुला कैबिन लगता है इसका, हालांकि ब्लैक और डार्क ग्रे है सब कुछ, लेकिन तब भी खुला हुआ कैबिन लगता है। तो जो बाकी राइवल्स हैं उनके मुकाबले बैक सीट के लिए गाड़ी काफ़ी बेहतरीन, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट कार्स है ये। और जो नेक्सॉन है ये बराबरी पर ही है बैक सीट के डिपार्टमेंट में। सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं, जो बेस है इनका चौड़ाई में भी और लंबाई में भी काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, बैक रेस्ट एंगल काफ़ी अच्छा है। और एसी इवेंट्स हालांकि नहीं आते इसके अंदर, तो एक थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं नेगेटिव है, लेकिन आगे के जो एसी इवेंट्स हैं उनसे हवा पीछे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती है। और यहाँ पर आपको 2 बेवरेज होल्डर्स मिलते हैं, मोबाइल रख सकते हैं आप अगर आप बैठे किसी के साथ बात कर रहे हैं, या फिर से ऊपर करके ऐसे रख सकते हैं और 3 लोगों का आराम से यहाँ पे आप एडजस्ट कर पाएंगे। सो रीजन नंबर 3 इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेलेंट स्पेस इन द सेकंड रो ऑफ सीट्स एंड द एक्सेलेंट कंफर्ट दैट दी सीट्स हैव टू ऑफर। अब बाकी रीजन्स के लिए हम चलते हैं आगे की सीट पर। हाँ जी, एक और रीज़न आपको गाड़ी क्यों लेनी चाहिए वो ये है कि जो इसका बेस वर्जन है, जो LXi वर्जन है, वो भी काफ़ी अच्छा है वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से और फीचर्स के लिहाज से। और जो आमतौर पे बेस वर्जन होते हैं गाड़ियों के, जो और शुरू होते हैं 7.25 लाख रुपए से, 7 लाख रुपए से, 7.25 से, उन बेस वर्जन में कुछ आता नहीं है। तो अल्टीमेटली
आपको उसके ऊपर वाला है, उसके ऊपर के ऊपर वाला लेना पड़ता है। लेकिन जो विटारा ब्रेजा है इसका बेस वर्जन भी अच्छे इक्विपमेंट के साथ आता है। आपको इसके अंदर काफ़ी सामान मिल जाता है, यानी कि आपको एयर कंडीशनिंग मिलेगी, पावर स्टीयरिंग मिलेगा, एयरबैग्स मिलते हैं और जो बेसिक सेफ्टी किट है यानी कि एयरबैग्स और ABS वो आपको मिल जाते हैं। बेस वर्जन में भी पावर विंडोज़ भी मिल जाती है, तो बेस वर्जन भी वेल किटेड आउट है। ऐसा नहीं है कि मारुति ने सिर्फ बोला है कि आइए और बाकी राइवल्स की तरफ जाते हैं शोरूम और पता चलता है कि बेस वर्जन में भी कुछ अवेलेबल नहीं है। तो उस लिहाज से इट्स गुड वैल्यू फॉर मनी। और बेस वर्जन जो है वो 1.5 पेट्रोल के साथ आता है, बाकियों के जो बेस वर्जन है पेट्रोल्स में 1.2 आते हैं, छोटे इंजन के साथ आते हैं। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है। तो ये सब बातें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर मेकिंग अ बाइंग डिसीजन, स्पेशली इफ यू कंसिडरिंग द लोअर एंड वर्जन, द बेस वर्जन। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, आप जो अफोर्डेबल वर्जन है वो लेना चाहते हैं, तो ये बात आपको दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए बिफोर मेकिंग अ बाइंग डिसीजन. And the final reason why you should consider buying this car, reason number 5, is because of the excellent driving dynamics and the excellent ride comfort. मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी इंजीनियर्स जो हैं वो मास्टर्स हैं सस्पेंशन ट्यूनिंग करने में और इंडियन कंडीशंस को बहुत ही अच्छे से वो पहचानते हैं. और इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन ऑन एनी कॉम्पैक्ट SUV है मार्केट के अंदर. और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वेल सिंपली बिकॉज चाहे आप इस गाड़ी को भगाएं हाईवे स्पीड्स पर 80-90 पर या आप इसको भगाएं स्लो सिटी स्पीड्स पर, ये गाड़ी आपको कंफर्टेबल रखेगी, ये गाड़ी आपको परेशान नहीं करेगी. सारे के सारे जो बदतमीज़ गड्ढे होते हैं, टूटी फूटी सड़कें होती हैं, बैडली मेड रोड्स होते हैं, उन सबको ये सस्पेंशन अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ भी कैबिन के अंदर आने नहीं देती है. और जब इसको आप हाईवे पर भी भगाते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द मोर स्टेबल कार्स इन द मारुति सुजुकी रेंज. ये गाड़ी आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगी और चलाने के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मज़ेदार गाड़ी है, एंगेजिंग कार जिसे हम कहते हैं वो है ये गाड़ी. क्योंकि स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा है, फील सिमनेस के मामले में, एक्यूरेसी के मामले में. भारीपना भी ज़्यादा नहीं है कि आप दिन भर गाड़ी चला थक जाए, इतना हल्का भी नहीं है कि हाईवे पर ले आए तो आप नर्वस फील करें. 90-100 की स्पीड तक आपको इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. 100 के बाद तो ऑफकोर्स इलीगल स्पीड्स होती हैं हाईवे के ऊपर, तो उस स्पीड तक ये गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस देगी, स्टेबल लगेगी. और राइड कंफर्ट की जब मैं ऐसा कह रहा हूँ सबसे अच्छी ट्यूनिंग करती है मारुति सुजुकी. और ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट कार्स है इस सेगमेंट में फॉर शेयर राइड कंफर्ट. और कोई भी गाड़ी आप चला लीजिए उसमें कहीं पे सस्पेंशन टाइट है, किसी में सस्पेंशन हल्की है. इस गाड़ी का जो बैलेंस है सस्पेंशन का बिल्कुल बढ़िया है, हाईवे के लिए भी, शहर के लिए भी और टूटे फूटे रास्तों के लिए भी. ये गाड़ी आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगी और अनकंफर्टेबल नहीं बनाएगी. तो दीज आर द रीजंस व्हाई यू शुड कंसीडर बाइंग दिस कार. ऑफ कोर्स अनदर बोनस रीजन मैं दे सकता हूँ वो ये है कि जो इसका 1.5 पेट्रोल है ये सबसे बड़े इंजन में आता है. अगर आप बाकी कुछ राइवल्स देखें तो उनमें 1.2 ही आते हैं पेट्रोल में, इसमें 1.5 आता है. और ज़्यादा सीसी होने का मतलब यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी इंजन की काफ़ी बढ़ जाती है, एफर्टलेस लगता है आपको. रिफाइनमेंट के मामले में ये बेस्ट इंजन है इस सेगमेंट का. चाहे आप कोई भी और गाड़ी देख लीजिए पेट्रोल इंजन के साथ, इस सेगमेंट में कोई भी इतनी अच्छी रिफाइनमेंट नहीं देता है. हाँ बाकी गाड़ियाँ पास जरूर आती हैं, इसके टक्कर देती हैं इसको, लेकिन K सीरीज इंजन जो मारुति सुजुकी ने बनाया है 1.5 15 सीसी का 104 bhp का है, बहुत अच्छी रिफाइनमेंट देता है, रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी है और फ्यूल इकोनॉमी भी ये सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से एक है. तो ओवरऑल ये थे मेरे आज द टॉप 5 रीजन या टॉप 6 रीजन कह लीजिए टू कंसिडर द मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा इन योर शॉर्ट लिस्ट एंड द टॉप ऑफ योर शॉर्ट लिस्ट इफ यू इन द मार्केट फॉर अ कॉम्पैक्ट SUV. कैसा लगा आपको ये वीडियो आज का मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं गाड़ी आपको कैसी लगी. और ऐसे वीडियोस क्या मुझे और भी करने चाहिए मुझे आप वहाँ पर जाके बता सकते हैं. और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप ब्रेजा के ही और वीडियोस देख सकते हैं या फिर इसके राइवल्स के वीडियोस देख सकते हैं. और मेरे चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं बाकी कॉम्पैक्ट SUVs के रिव्यू. सारी गाड़ियों का हमने रिव्यू कर रखे हैं, सारी कॉम्पैक्ट SUVs के रिव्यू कर रखे हैं, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं. इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.